हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम ऑल ऑफ यू द फिजिक्स राइटर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर। स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझने से पहले आपको फ्रिक्शन के बारे में मालूम होना जरूरी है। और अगर आप फ्रिक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, उस वीडियो को आप देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is the force of friction exists between two bodies that are relatively at rest even though an external force is acting on them। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लो यहाँ पर सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, राइट। सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक कहीं है रेस्ट में। अब हमने क्या करे, इसको यहाँ पर फोर्स लगाए। हम जो फोर्स लगाते हैं उसको अप्लाइड फोर्स बोलेंगे या एक्सटर्नल फोर्स बोलो। तो ये फोर्स लगाया हमने यहाँ पर 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद भी ये ब्लॉक क्या में है? रेस्ट में है। तो हमने जो 2 न्यूटन फोर्स लगाया ये कहां पर गई? इस फोर्स को अपोज किया फ्रिक्शन फोर्स में। किसने अपोज किया? फ्रिक्शन फोर्स में। और ये जो फ्रिक्शन लग रहा है क्या में लग रहा है? रेस्ट में। क्या में लग रहा है? रेस्ट में। और रेस्ट में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे बात समझ में? यहां पर हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, ये ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगा और ये ब्लॉक रेस्ट में ही है, तो यहाँ जो रेस्ट में फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमने क्या करें, ये फोर्स को बढ़ा दिए, 2 से मान लो 3 फोर्स कर दिए, 3 न्यूटन। तो भी ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट में, राइट। तो सवाल ये आएगा कि ये ब्लॉक मोशन में कब आएगा, मतलब रेस्ट में कब तक रहेगा, कितनी फोर्स लगाने पे ये मोशन में आएगा। तो ये डिपेंड रहेगा कि यहाँ पर जो सरफेस इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगा रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की लास्ट लिमिट क्या है, राइट। तो मान लो यहां पर वही ब्लॉक में यहां बना रहा हूं, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं मान लो 5 न्यूटन। कितनी लगा रहे? 5 न्यूटन। हम जो फोर्स लगा रहे मान लो कितनी है? 5 न्यूटन। और 5 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद भी कहीं में? रेस्ट में। अब मान लो मैं फोर्स लगाया 5.1 न्यूटन, थोड़ी फोर्स बढ़ा दिया मैंने, तो ये ब्लॉक कहीं में आ जा रहा है? मोशन में आ जा रहा है। मतलब जो 5 न्यूटन फोर्स थी वो लास्ट लिमिट है, उससे अगर मैं फोर्स बढ़ा दूं ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में? तो जो 5 न्यूटन है, जो 5 न्यूटन है यहाँ पर फोर्स 5 न्यूटन, ये लास्ट लिमिट है फोर्स की रेस्ट में रहने की। आई बात समझ में? मतलब 5 न्यूटन जो फोर्स है हमारी वो फ्रिक्शन की स्टैटिक की लास्ट लिमिट है और उस लिमिट को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। The maximum force of friction that can generated between static surface to static surface is called limiting friction। मतलब यहां पर हम अगर 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो तब तक ये ब्लॉक में रहेगा? रेस्ट में। उससे ज्यादा लगाएंगे तो ये मोशन में आ जाएगा। 5 न्यूटन जो है ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर मतलब 5 न्यूटन तक ये ब्लॉक रेस्ट में रह सकता और उसकी लास्ट लिमिट को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर यहां पर अगर हमने फोर्स लगाए 2 न्यूटन ब्लॉक पर, वही ब्लॉक हम इस पर लगा रहे 2 न्यूटन फोर्स, राइट। और आपने बोले कि सर यहां पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 5 न्यूटन है। तो अगर हम 2 न्यूटन इधर फोर्स लगा रहे तो क्या ये ब्लॉक इधर 5 न्यूटन लगाने पे इधर चलेगा? मतलब यहाँ आपके मन में सवाल है कि यहाँ 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 न्यूटन बोले आपने। तो मैं आपको बता दूं इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 न्यूटन है, लेकिन जब आप 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये क्या हो रहा है? अपने आप को चेंज कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। मतलब अगर आप 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो यहां पर फ्रिक्शन कितना लगेगा? 2 न्यूटन। और अगर आप 3 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो यहां पर फ्रिक्शन कितना लगेगा? 3 न्यूटन। ये ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा, राइट। 5 न्यूटन तक ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स नहीं रहता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आ रही बात समझ में? हम निकाल सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन, राइट। म्यू एस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सरफेस की प्रॉपर्टी बताएगा, सरफेस पे डिपेंड है। इज दैट क्लियर? सो यहां पर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे मालूम करेंगे हम? तो आप जितनी भी अगर चलो हमने अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन लगाया, राइट। यहाँ की लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 न्यूटन है, तो आपने अगर अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन लगा दिए तो यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो भी 2 न्यूटन लगेगा। अगर हमारी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से कम है
तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के। इज दैट क्लियर? स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लास्ट लिमिट है वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? सो आई एम श्योर कि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ में आया होगा। इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।